हाँ जी स्टूडेंट, जय हिंद। जय हिंद। तो आज स्टार्ट होगा 7.3 का पार्ट 2। 7.3 का पार्ट 2 बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और देखो आज वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। ठीक है, आजा बेटा। तो आज वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब हमारी आज को मिला के 7.1, 2, 3 इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा सम्स, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा सम्स हमारा पूरा का पूरा हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा देख लेना, ये स्टैंड ना हिले। तो आप सभी लोग टेस्ट के लिए अब तैयार रहो। और आज वाले टॉपिक के अंदर बस 2-3 स्लाइड थोड़ी सी मुश्किल है, उसके बाद सब आसान आसान है। ओके, तो जो हमारा स्ट्रगलिंग फेज था इंटीग्रेशन का, वो हमारा डन हो जाएगा। और टेस्ट देना बहुत जरूरी है भाई साहब। अगर टेस्ट नहीं दोगे तो पता नहीं लग पाएगा कि क्या आपको आ रहा है और क्या आपको नहीं आ रहा। इसलिए टेस्ट जरूर देना है। नो मैटर के टेस्ट में आपके मार्क्स कितने आए। टेस्ट एक एहसास है, टेस्ट एक एहसास होता है जो हमें बता देता है कि यार तू पढ़ नहीं रहा, यार तू सही नहीं कर रहा है। वो हमें रास्ता दिखा देता है, आईना होता है वो, मिरर। ठीक है, तो कल आपका होगा टेस्ट। तैयार करें? चलो तो बच्चों देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 7.3 पार्ट 2 इसका नाम है। और इसके अंदर 11 स्लाइड है, आसान आसान क्वेश्चन है। पहले 2 स्लाइड के अंदर क्वेश्चन थोड़े से लॉजिकल आएंगे, उसके बाद सब कुछ इजी इजी आ जाएगा। ओके, आओ थोड़ा जल्दी आया करो बेटा, इधर आ जाओ, ना तो जल्दी आया करो फटाफट, फिर मिस हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगी आपको। देखो बच्चों, ये आपके सम्स हैं। ओके, ये आपके सम्स हैं कुछ, तो इनको जरा एक बार देख लेते हैं अच्छे से। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये 2 सवाल आपके एनसीईआरटी के हैं। ये 2 सवाल आपके एनसीईआरटी के हैं। ये तो है 7.3 का क्वेश्चन नंबर 22 और ये है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11। और एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही सवाल है, लेकिन मैंने आपके लिए 4 सवाल और निकाल के रख दिया एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। हर टीचर, जो भी मैथ्स का टीचर है, हर टीचर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताते हैं, चाहे आपके स्कूल के टीचर्स हो चाहे कोई भी टीचर्स हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से सीखें। अगर आप सवाल को देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन या तो कॉस कॉस में दिख रहा है, या साइन साइन में दिख रहा है, या साइन और कॉस में दिख रहा है। एंगल नीचे देखो, या तो x माइनस ए और x माइनस बी दिख रहा है, या x प्लस ए और x प्लस बी दिख रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक माइनस है और एक प्लस है, या तो माइनस ही होंगे दोनों, या फिर दोनों प्लस ही होंगे। तो बेटा इसका एक प्रोटोकॉल है, इसका एक सेट ऑफ रूल है कि आपको जब भी ऐसा सवाल दिखे तो ये स्टेप लगाना ही लगाना है। तो वो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छे क्वेश्चनों में से माने जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी है, ये 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। अगर आपके आंसर आ जाए, मैच हो जाए, कमेंट बॉक्स में डालना। ठीक है, खुशी खुशी सी होती है कि हाँ भाई बच्चों ने कुछ कमेंट किया है, करोगे ना? ठीक है, अब देखो इसके अंदर, तो इसका देखो रूल देख लो जरा एक बार सारे बच्चे। रूल, अगर सवाल साइन साइन में हुआ, किस किस में हुआ? साइन साइन। हाँ, या सवाल कॉस कॉस में हुआ, या तो दोनों हो साइन साइन या हो कॉस कॉस, मतलब सेम सेम, मतलब सेम सेम, साइन साइन या कॉस कॉस। नो मैटर के एंगल माइनस वाला है या प्लस वाला है, एंगल तो देखना ही नहीं है, एंगल तो देखना ही नहीं है। बस ये देखना है कि सवाल कॉस कॉस में या साइन साइन में। तो देखो बेटा, ये इसका रूल है, आपको साइन ए माइनस बी से डिवाइड भी करना है और इसी से आपको मल्टीप्लाई भी करना है। ये इसका रूल है बच्चों। मतलब अगर हमारे पास क्वेश्चन साइन साइन के अंदर है या कॉस कॉस के अंदर है, तो साइन ए माइनस बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा ये मैं बताऊंगा आपको। इंप्लीमेंटेशन 2 क्वेश्चन की मैं कराऊंगा आज ही और अभी। 4 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा मैं, एक लूंगा मैं एनसीईआरटी, एक लूंगा मैं एक्स्ट्रा। ठीक है ना, जायज बात है। एक एनसीईआरटी ले लूंगा और एक एक्स्ट्रा ले लूंगा, बाकी आप लोगों को सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना है। अगर सवाल हमारा साइन और कॉस में हुआ या कॉस और साइन में हुआ, बात तो एक ही है, तो आपको उस केस में कॉस ए माइनस बी से क्या करना है? डिवाइड और मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये इसके रूल है।
यानी अगर सवाल सेम सेम है तो साइन ए माइनस बी से डिवाइड मल्टीप्लाई, और अगर अलग अलग है साइन कॉस या कॉस साइन है तो कॉस ए माइनस बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई। हाँ या ना? ठीक है। नो मैटर के एंगल यहाँ पर कैसा है, हमेशा हमें बीच में माइनस ही लेना है। ठीक है, बताओगे जरा आप, इसके अंदर साइन ए माइनस बी से डिवाइड मल्टीप्लाई होगा या कॉस ए माइनस बी से? इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। हाँ, यानी जहाँ अलग वाला सिर्फ एक ही सवाल है, आई थिंक ये वाला 5वां अलग वाला सिर्फ एक ही सवाल है, तो मैं आपको ये करा दूंगा एक, और एक एनसीईआरटी का ले लेता हूँ, एक जानबूझ के माइनस वाला और एक जानबूझ के प्लस वाला। ठीक है बच्चों, देखें फिर। चलो देखें, साइन साइन प्लस में, साइन साइन माइनस में, साइन साइन, मेरे ख्याल से ये दोनों सवाल ना सेम हो गए, तो मैं इसको जानबूझ के अलग बना देता हूँ। ठीक है, मैं जानबूझ के यहाँ पर लिख देता हूँ कॉस। अब ये सवाल देखो अलग अलग हो गए, ये प्लस एंगल वाला हो गया और ये माइनस एंगल वाला। अब आपके पास ज्यादा काम हो गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, सवाल ले लेते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, देख सकते हो आप। पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यही है कि क्वेश्चन डिवाइड में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्वेश्चन रूल नहीं होगा। अगर क्वेश्चन हमारे सामने डिवाइड में आ जाता है तो भैया एनी हाउ किसी भी मेथड से डिवाइड को डिफ्यूज किया जाए, डिवाइड को हटाया जाए, कोई भी मेथड जो अब तक हम सीख चुके हैं, अब तक जितने भी मेथड हमने सीखे हैं, कोई भी मेथड इसके अंदर अप्लाई नहीं हो पा रहा है। इसीलिए तो ये सवाल आज वाली वीडियो के अंदर है, इसीलिए तो ये सवाल खास है, जब भी तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान देना है सबको। ठीक है बच्चों, अब ये बताओ ये सवाल सेम सेम वाला या अलग अलग वाला है? साइन ए माइनस बी से डिवाइड मल्टीप्लाई होगा या कॉस ए माइनस बी से? साइन ए माइनस बी से। बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका देखते हैं हम सॉल्यूशन। बिना कुछ लिखे यहाँ पर साइन ए माइनस बी से डिवाइड करो और यहाँ पर साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करो। ध्यान रखें, साइन ए माइनस बी एक कांस्टेंट है, फंक्शन नहीं है। साइन ए माइनस बी क्या है? एक कांस्टेंट है, फंक्शन नहीं है। तो मैंने अपनी मर्जी से यहाँ कुछ लगाया तो मैंने हटाया भी। एक्शन का रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन। ठीक है, बाकी जो सवाल था उसको मैंने एज इट इज लिख दिया, जो कि ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आपको बात समझ में आ गई हो? आ गया? ये इसका बेसिक रूल है, ये इसकी की है, ये इसका कोड है। ये नहीं लगाओगे तो सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब सवाल बड़े आराम आराम से धीरे धीरे होता चला जाएगा। ध्यान देंगे सारे लोग। जैसा एंगल नीचे है ना, वैसा यहां बनाओ। नीचे क्या है? एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। ऊपर भी एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी की फॉर्म बनाओ। कैसे बनाओ? सीखो। देखो, एक सवाल को सीखने में थोड़ा सा आपको समय लगेगा, उसके बाद कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है बच्चों, ऊपर ए माइनस बी ऑलरेडी है, इसमें एक प्लस एक्स करो और एक माइनस एक्स करो। भाई देखो, एक्शन का रिएक्शन। एक्स अगर मैं जोड़ रहा हूं तो एक्स घटा भी तो रहा हूं, फर्क नहीं पड़ रहा। हर सवाल में यही काम होगा। पहला स्टेप हर सवाल के लिए सेम है, इनिशियल स्टेप ये वाला। नीचे नथिंग विल चेंज, कॉस एक्स माइनस ए जैसा है यहां पर भी कॉस एक्स माइनस बी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अगला स्टेप थोड़ा सा मैनेजमेंट का स्टेप आ गया है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। ठीक है, ऊपर क्या है? देखो साइन, साइन है, ब्रैकेट लगाओ। नीचे क्या है? एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। आप इन सब में से एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी ढूंढो, जो भी आपके पास है। आप इसमें से एक्स माइनस ए बनाओ और एक्स माइनस बी बनाओ। तो बच्चों देखो, ये देखो, ये चीज देखो, ये बी और एक्स, देखो ये चीज माइनस बी प्लस एक्स है ना। ध्यान से देखो, आप देख सकते हो ना, ये देखो माइनस बी और एक्स। तो माइनस बी प्लस एक्स को बेटा ऐसे लिख दो, एक्स माइनस बी करके। अरे माइनस बी प्लस एक्स लिखो या एक्स माइनस बी लिखो, बात तो एक ही है। आया ना? बचा क्या बच्चे? ए माइनस एक्स बचा। क्या बचा? लेकिन नीचे तो ए माइनस एक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, नीचे तो एक्स माइनस ए चाहिए। है क्या? ए माइनस एक्स चाहिए क्या? तो बेटा ए माइनस एक्स को अगर मैं माइनस कॉमन लेके ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है? क्योंकि ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस एक्स प्लस ए मतलब ए माइनस एक्स, मतलब ये चीज एग्जैक्टली वही चीज है जो ऊपर है। तो देखो हमारा काम भी हो गया, नीचे जैसे एंगल थे वो यहाँ पर बन पा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? जोशी जी, आ रहा समझ? नीचे नथिंग विल चेंज,
नीचे तो जो है वैसे ही रहेगा। ठीक है जी। अब सवाल समझ लो होने वाला है। अब सवाल बच्चों आपका होने वाला है। ठीक है, साइलेंट कर देता हूं उसे। देखिए जी, अब थोड़ा सा 11th क्लास में मूव करते हैं। 11th क्लास में एक फॉर्मूला था आपके पास। ये देखो साइन है, ये ए है और बेटा ये बी है। ये रहा देखो, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला था? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है। ओपन इट, तो साइन आएगा, ए की जगह ये आएगा, कॉस बी आएगा, ये आएगा, माइनस कॉस आएगा अब की बार, तो कॉस अब की बार ये आएगा, साइन अब की बार ये आएगा। हाँ या ना? नीचे जो है वही रहेगा, नीचे जो है वही रहेगा, नथिंग विल चेंज। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक बोलो, कोई दिक्कत आई क्या? एक बार और देख लें, बताना जरा। सवाल मेरा सेम है, तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई हुआ और साइन ए माइनस बी से डिवाइड हुआ। साइन ए माइनस बी कांस्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक्स नाम की चीज नहीं है। इसके बाद प्लस एक्स किया और माइनस एक्स किया। इसके बाद जैसे नीचे एंगल थे उस हिसाब से दोनों को मैनेज किया। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। पहले x माइनस बी आ जाए या पहले x माइनस ए आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें अभी भी वही की वही है। इसके बाद साइन ए माइनस बी का लगाया रूल। क्या लगाया? साइन ए बिल्कुल ठीक बता रहे। ठीक है, अब सवाल बहुत आसानी से होगा, ध्यान देना जरा। सबसे नीचे तो साइन है, ए माइनस बी ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन ऐसे। बेटा जरा ध्यान देना, देखो ये चीज इसके अपॉन में अलग कर दूं सेपरेट, इस चीज को और इसी चीज को देखो इसके अपॉन में अलग कर देता हूं। तो बेटा इस चीज के अपॉन में जब ये चीज आएगी तो कुछ तो कटेगा। ध्यान से देखो, साइन एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस ए के अपॉन में जब ये दोनों चीजें आएंगी, क्या कटा? कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए। बचा क्या? साइन अपॉन कॉस। तो बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा, एंगल भी सेम है। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई? क्या समझ में आ गया? इस चीज के अपॉन में जब ये चीज आएगी तो कुछ तो कटा और कुछ बचा। जो बचा या तो वो tan बनेगा या फिर वो cot बनेगा, या तो वो tan बनेगा या फिर वो cot बनेगा। रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खुद ब खुद बन जाएगा। यस और नो? ठीक है, यस। तो भाई इसके अपॉन में जब ये चीज आएगी तो देखो ये तो कट हो गया, ये बन गया आपका tan x माइनस ए एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी। ठीक है जी, माइनस जिंदाबाद ऊपर। फिर दोबारा देखो, इसके अपॉन में जब ये चीज जाएगी, भाई सेपरेट हो रहा है ना, इसके अपॉन में ये और उसके अपॉन में वो, ये वाली चीज दोबारा। फिर देखना जरा, कुछ कटेगा क्या? कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी। क्या बचा? साइन अपॉन कॉस। क्या बना? tan। बहुत बढ़िया बता रहे हो। तो tan हो गया, एक्स माइनस ए ऐसे ही, साथ में dx है। ठीक है, बस बच्चों होने वाला है अब तो खेल खत्म और सवाल आपकी जेब में आने वाला है। tan का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस। भाई साहब मैं फिर कह रहा हूं, अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, टीचर आपको टेक्निक सिखा सकता है, फॉर्मूले तो आप ही को याद करने हैं। ठीक है, चलो जी, tan का हो गया। फिर tan का बताओ, माइनस में ही होगा इसका भी, तो प्लस कर दो से कॉस आ जाएगा, इसका भी कॉस। यहाँ पे क्या आएगा? एक्स माइनस ए, ब्रैकेट बंद, प्लस में हो गया सी, बड़ा ब्रैकेट है। इसके बाद लॉग के लगा दो रूल, जो भी इसमें लग सकते हैं, और हमारा आंसर आने वाला है। याद करो बेटा, लॉग एम माइनस लॉग एन। देखो ना, दो लॉग एन, एक लॉग हमारा प्लस में और एक लॉग हमारा माइनस में। लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग, हाँ, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग, बिल्कुल ठीक बता रहे हो। तो लॉग ऐसी रहेगा, एन की जगह कॉस एक्स माइनस ए आएगा, यहाँ पर कॉस एक्स माइनस बी आएगा, और प्लस में क्या आएगा? सी। बेटा ये आपका आंसर, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। तो बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? 6 सवालों में से एक सवाल वी हैव डन। ठीक है एवरीबॉडी? बहुत बढ़िया। अगला सवाल फिर ले लेते हैं। एक और सवाल आ गया, देखो हमारे सामने। ये कैसा आ गया? साइन कॉस वाला। कैसा आ गया? तो इसमें साइन ए माइनस बी आएगा या कॉस ए माइनस बी आएगा? कॉस एक्स माइनस बी आएगा। ठीक है, चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो सॉल्यूशन हमारे सामने आ रहा है। तो 1 अपॉन कॉस
a माइनस बी से डिवाइड करूंगा और यहाँ पर cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया। एक्चुअली ये एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, एक्शन का Reaction। कुछ लगा रहा हूं तो साथ में उसे हटा भी रहा हूं। और नीचे नथिंग विल चेंज, साइन एक्स प्लस ए ऐसी रहेगा, cos एक्स प्लस बी ऐसी रहेगा, साथ में dx है। इसके बाद वाला स्टेप याद है किस किस को, क्या करना होता है? हाँ, बिल्कुल ठीक बता रहे हो, जुड़े हुआ बिल्कुल कनेक्टेड हो। प्लस एक्स करना है और माइनस एक्स करना है, कनेक्ट रहना है आपको ऐसे ही क्लास के अंदर। ठीक है, चीजें आपके साथ जुड़ी होनी चाहिए कि भाई ये चीज क्यों हो रही है, हर क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए। अगेन क्या करना होता है? मैनेज। नीचे क्या है? एक्स प्लस है और क्या है? X plus B। तो ऊपर भी मैनेजमेंट उसी हिसाब से हो। बताना जरा, दिख रहा है क्या साफ साफ? दिख रहा है। कॉस ऐसी रहेगा बच्चों, देख रहे हो ये क्या है? ए, ये क्या है? ए प्लस एक्स दिख रहा है। ए प्लस एक्स लिखूं कि एक्स प्लस ए लिखूं? बात तो एक ही है। ठीक है, फिर कह रहा हूं मैं सीक्वेंस मैटर नहीं करता। ये क्या बचा? माइनस बी और माइनस एक्स। माइनस बी और माइनस एक्स में माइनस एक्स में कॉमन लेने तो क्या ऐसे लिख दूं? नीचे तो कुछ भी चेंज नहीं होना। अब बताओ सवाल उड़ाने वाले फॉर्मेट पे आया कि नहीं आया? बिल्कुल सही बात। अब 11th क्लास का फॉर्मूला cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b, cos a cos b प्लस sin a sin b। cos है, साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो लगा दो जी फॉर्मूला। ठीक है, 1/cos ऐसी रहेगा, a माइनस बी ऐसी रहेगा, इंटीग्रेशन यहाँ लगेगा cos a, इसके बाद cos b, और यहाँ क्या आएगा बेटा? प्लस, इसके बाद क्या आएगा? साइन a, इसके बाद साइन b। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और नीचे जो है उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, साइन x प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, और साथ में क्या है आपका? dx। आ गया? इसके बाद तो कुछ आइडिया हो रहा होगा वैसे आपको। ये तो cos a माइनस बी ऐसे के ऐसे ही रहेगा इंटीग्रेशन के अंदर। बेटा ये चीज जब इसके अपॉन में जाएगी सेपरेट होगा ना? ठीक है तनिष, क्या होगा? सेपरेट। तो इसके अपॉन में जब ये चीज जाएगी तो क्या होगा? cos cos कट, बचा क्या? ये cos हो गया कट, बचा क्या? दिस अपॉन दिस, एंगल सेम होना चाहिए। तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cot थीटा। बिल्कुल सही जवाब आया है। cot x प्लस ए आएगा ना बच्चों? यहाँ प्लस आएगा। आगे बढ़ते हैं। साइन साइन के अपॉन में जब ये जाएगा तो साइन से साइन कट, बचा क्या? साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, tan या कॉट? tan या कॉट? बिल्कुल सही जवाब है, tan आएगा। बिल्कुल ठीक। इसके बाद तो सवाल खुद बोल रहा है मैं हो गया, मैं हो गया। क्या बोल रहा है? अरे सवाल बोल रहा है मैं हो गया। ठीक है, कॉट का इंटीग्रेशन, कम ऑन, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लॉग साइन हो गया, ब्रैकेट बंद, और प्लस है tan का इंटीग्रेशन। तो इस प्लस को बच्चों में माइनस ही बोल दूं फिर? नहीं समझे? देखो ना, tan का इंटीग्रेशन तो माइनस में आ जाएगा ना, तो माइनस लगा देता हूं मैं। लॉग यहाँ क्या आएगा? cos, साथ में क्या आएगा? x प्लस b, इसके बाद प्लस में c। अब लगा दो लॉग के रूल जो भी लग सकते हैं। तो बताओ बेटा लॉग के रूल, log m माइनस log n, लॉग ऐसी रहेगा, m की जगह x प्लस a ले लेगा, cos x प्लस a ले लेगा। कौन ले लेगा? cos x प्लस b या a? a लेगा ना। log m माइनस log n, प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे। यहाँ का आएगा x प्लस b, साइन है ऊपर, हाँ सॉरी ऊपर बच्चों साइन आएगा। ठीक है, ऊपर आएगा क्या? साइन, sin साइन। तो ये तुम्हारा सब बात समझ में आ गई? तो ये 6 क्वेश्चन तैयार हो गए। 2 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए, एक एनसीईआरटी और एक एक्स्ट्रा। बचे कितने क्वेश्चन? 4। ध्यान रखना, क्लास लेने से चीजें समझ में आती हैं, पक्की नहीं होती। पक्की कब होती हैं? जब उसे खुद करते हैं अपने हाथों से। तो आपको 4 सवाल दिए गए, तो प्रैक्टिस अच्छे से करना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। अब सब कुछ इजी इजी आएगा, अब सब कुछ इजी इजी आएगा। ठीक है, देखो ये रूल आ गए, इन्हें बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? ये तुम्हारे आगे रूल। ठीक है, इसे भी जरा एक बार देख लेते हैं।
फॉर्मूला है बेटा 2 साइन ए कॉस बी। फॉर्मूला होता है इसका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये आपको याद रखना है बच्चों, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। क्या फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसका बताना जरा, सेम एक फॉर्मूला है, साइन दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे, माइनस आएगा और दोनों एंगल का डिफरेंस आएगा। ठीक है, इसका बताना जरा, कॉस में आएगा, दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे। मिश्रा जी यहाँ क्या आएगा? प्लस कॉस ही आएगा, दोनों एंगल का डिफरेंस। ठीक है लावण्या, साइन साइन यहाँ पर खेल होगा भाई साहब। यहाँ पहले a माइनस बी आएगा, ये बड़ा चालू फॉर्मूला है, ये चंट है, थोड़ा ध्यान रखना है तुम्हें। इसमें पहले माइनस आ जाता है इसमें, इसके बाद माइनस, फिर आएगा कॉस और a प्लस बी। ये 4 फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। ये फॉर्मूले 11th में थे, याद है 11th में थे ये फॉर्मूले 11th में, याद रखोगे। ट्रिक देख लो, अगर साइन कॉस है या कॉस साइन है, मतलब चीजें अगर मिल बांट के हो रही हैं, शेयरिंग, तो फॉर्मूला साइन साइन वाला है। और अगर एक ही तरफा मामला है, या तो कॉस ही कॉस भरा पड़ा है, या फिर साइन ही साइन भरा पड़ा है, या तो तू या तो मैं, तो फॉर्मूला कॉस कॉस का रहेगा। याद करने की टेक्निक याद हो जाएगा। ये वाला चंट वाला है, ठीक है, इसमें माइनस आएगा पहले। न्यूमेरिकल देख लें इसके। तो एनसीईआरटी में बच्चों इसके 4 न्यूमेरिकल है। देखो एनसीईआरटी 7.3 में इसके 4 न्यूमेरिकल है, 2, 3, 6, 7। अगर एक क्वेश्चन आपको आ गया तो सारे आ जाएंगे आपको। अगर आप एक क्वेश्चन सीख गए तो सारे आ जाएंगे। देख लो जी ध्यान से। तो बेटा यहाँ पे तो 3 साइन आ गए, साइन 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 साइन, लेकिन फॉर्मूला तो हमारे पास 2 वाला है। फॉर्मूला तो ऑफकोर्स यही लगेगा, हाँ या ना? यही भी लगेगा, क्योंकि 2 साइन मल्टीप्लाई में। फॉर्मूला हमारे पास 2 साइन वाला है, लेकिन न्यूमेरिकल में हमारे पास 3 साइन है। क्या करें? एक बार में 2 को ले लो, एक बार में 2 को ले लो। देखो जी ऐसे करना है, जानबूझ के ना पहले बड़े बड़े नंबर लेना, बड़े बड़े नंबर। अगर ऐसा नहीं किया तो कोई बात नहीं, तो भी ठीक होगा। लेकिन एक होता है गुड प्रैक्टिस, एक होता है बैड प्रैक्टिस। तो गुड प्रैक्टिस है कि आप बड़े बड़े नंबर ले लो पहले, ताकि प्लस माइनस की उलझन में ना उलझो, प्लस माइनस की उलझन में ना उलझो। इसलिए जानबूझ के प्लस प्लस वाले पहले ले लो। तो देखो प्लस प्लस वाले नहीं, बड़े बड़े वाले पहले ले लो। तो मैंने जानबूझ के साइन 3x लिया पहले और साइन 2x लिया इसके साथ, और ब्रैकेट किया मैंने बंद। बच कौन गया? इसे कर दिया मैंने बैक पीछे, क्योंकि फॉर्मूला 2 साइन में लग सकता है, फॉर्मूला 2 साइन में लग सकता है। अब भाई यहाँ पर ना देखो ये स्टेप होगा, 2 से करो मल्टीप्लाई और 2 से करो डिवाइड। ये स्टेप है एक्शन का। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई अपनी मर्जी से थोड़ी होगा, हटना भी तो चाहिए वो। तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से डिवाइड भी हो गया। तो यहाँ हो गया 1/2, ठीक है। अब लगाओ इसके अंदर फॉर्मूला 2 साइन साइन, ठीक है। ये देखो आपके सामने ये रहा फॉर्मूला, कॉस a माइनस बी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल माइनस करना है। फिर क्या है? a प्लस बी, मतलब ये वाला एंगल प्लस करना है। इसी फॉर्मूले को आपको इसके अंदर लगाना है। तो देखो ये a है, तो ये कौन है? ये b है। ब्रैकेट का साथ मत छोड़ना, ब्रैकेट का साथ मत छोड़ना। ब्रैकेट हटा दुर्घटना घटा, इसलिए ब्रैकेट का साथ मत छोड़ना। लगाओ जी, कॉस आएगा, ब्रैकेट 3 में से 2 गए तो x आएगा, क्योंकि कॉस a माइनस बी था, माइनस आएगा। फिर कॉस आएगा, ब्रैकेट 3 + 2 5x आएगा, और बड़ा ब्रैकेट ये कौन है बाहर? साइन x और dx। यहाँ तक सवाल हो गया, ठीक है। अभी भी मेरा सवाल मल्टीप्लाई में, और जब तक सवाल मल्टीप्लाई में रहेगा इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाएगा। मल्टीप्लाई खत्म होना चाहिए, है ना, डिवीजन नहीं होना चाहिए। पूरी इंटीग्रेशन में हम यही ढूंढते रहेंगे कि मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, डिवीजन नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे एक्सरसाइज आती जाएंगे हम नए नए मेथड सीखते जाएंगे 7.6 तक, बस उसके बाद सब दोबारा अपने आप को रिपीट स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या होगा बोलो? साइन की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो cos x होगा और sin x हो जाएगा। ब्रैकेट मत छोड़ना, साइन की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो cos 5x होगा और sin x हो जाएगा। चलो जी, ये तो फिर मल्टीप्लाई में आ गया। ये क्या है? cos sin, ये क्या है? cos sin, cos sin, cos sin। अरे भाई ये रहा फॉर्मूला cos sin। कहाँ है फॉर्मूला? cos sin। ये लगेगा,
लेकिन लगेगा तो जब आगे 2 हो, क्या होना चाहिए आगे? 2 लगाओ भाई, पहले लगाओ 2। क्या लगाओ पहले? 2 लगाओ। आओ जी, फिर दोबारा से 2 से होगी यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूं मैं, 2 से कर रहा हूं पूरे में होगी मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा 2 cos x, ये बनेगा sin x, ब्रैकेट नहीं छोड़ना, यहाँ बनेगा 2 cos 5x, और ये क्या बनेगा बच्चों? sin x, और यहाँ क्या बनेगा? ठीक है, लगा दो जी। ये हो गया 1/4। ठीक है जी। यार 2 cos sin, एंगल भी देखो सेम है, यहाँ पर भी एंगल x है और यहाँ भी एंगल x है। कुछ याद नहीं आ रहा? sin 2 थीटा है ना, 2 sin थीटा cos थीटा इज व्हाट? sin थीटा। तो डायरेक्ट लिख दो ना भाई, जो चीज डायरेक्ट बन रही है तो डायरेक्ट लिख दो उसे, माइनस, और इसका बन जाएगा फॉर्मूला 2 cos sin का। कहाँ है फॉर्मूला? ये रहा देखो 2 cos sin, क्या फॉर्मूला है? sin को जोड़ो माइनस sin, दोनों एंगल का डिफरेंस ले लो। ठीक है जी, चलो जी, तो क्या आएगा? sin आएगा, दोनों को जोड़ना भाई, 5 और 1 कितने होते हैं? 6, माइनस आएगा, फिर sin आएगा, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 4, ब्रैकेट बंद, और ये पूरे का dx। ठीक है, बस होने ही वाला है मेरा सवाल। थोड़ा सा ऐसे वो कर लेता हूं मैं, सुंदर सा दिखाने के लिए मैनिपुलेट। माइनस जब इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन विल चेंज, ये आएगा आपका sin 6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा आपका sin 4, और यहाँ रहेगा dx। अब मुझे बुलंद आवाज में इंटीग्रेशन बताओगे आप, ठीक है? फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। sin 2x का इंटीग्रेशन अपॉन 2। कुछ बच्चे सिर्फ माइनस cos 2x पे रुक गए थे, अपॉन 2 भी तो बोलना है, दोबारा इसका डेरिवेटिव भी तो होगा, चेन रूल। ठीक है, एंगल का दोबारा होता है। तो इसका आंसर आप लोगों ने मुझे बोला माइनस cos 2x अपॉन 2। इसका बोलो जरा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बहुत बढ़िया बोल रहे हो। इसका बोलो जरा, बहुत बढ़िया, शाबाश। और प्लस में सी, ये मेरा आंसर आ गया बच्चों। दिस वाज द क्वेश्चन। ऐसे करना है। अगले स्टेप में और क्या हो सकता है? 4 की मल्टीप्लाई हो सकती है, एलसीएम हो सकता है। क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है। दिस इज डन। हो गया। अब एक बात बताओ, अगर मान लो एग्जाम में सवाल ऐसा आ जाए, सिर्फ इतना सवाल आ जाए, देखो इतना, सिर्फ इतना सवाल आ जाए एग्जाम में, बस इतना ही, 2 sin, तो मुश्किल हो गया कि आसान हो जाएगा? क्या आसान हो जाएगा? यही खत्म हो जाएगा, बस फॉर्मूला लगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा बड़ा सवाल जानबूझ के ले लिया, क्योंकि इसके अंदर छोटे सवाल भी कवर हो गए। तो आपका होमवर्क देखो ये है, ये ठीक है। होमवर्क जरूर करना है भाई साहब, उसके बिना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है बच्चों, तो डन करें इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्मल क्वेश्चन आ गए, यानी इस एक्सरसाइज के 7.3 के जितने भी रूल थे सारे हो गए डन। अब जो बचे कुछ है ना, वो क्वेश्चन आ रहे हैं, बचे कुछ है। ठीक है, ये जो एक क्वेश्चन ये और एक अगली वाली स्लाइड में, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो बिल्कुल हलवा आ जाएगा, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना यार। समस्या हमारे सामने यही है जो बनी हुई है कि सवाल मल्टीप्लाई में अगर है तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि बाय पार्ट के बारे में हमें जानकारी अभी नहीं है। और बाय पार्ट भी हर जगह थोड़ी लगता है, बाय पार्ट 7.6 में आएगा। बाय पार्ट की भी कुछ अपनी रेस्ट्रिक्शंस है, अपनी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, अभी आने दो, बस 2-3 क्लास के बाद बाय पार्ट ही आ जाएगा। अब बीच में सिर्फ 2 एक्सरसाइज रहती हैं, 7.4 और 7.5। उसके बाद बाय पार्ट से ही तुम्हारा मुलाकात होने वाली है। तो हर चीज में इंटीग्रेशन में लिमिटेशंस हैं, इसीलिए इंटीग्रेशन बच्चों को टफ लगती है, क्योंकि मेथड बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका तोड़ है क्या? धीरे धीरे, आराम आराम से, पक्का पक्का करते चले जाओ, सब आसान हो जाएगा। करनी तो है ही, करनी तो है ही। अब तुम चाहे डिफिकल्ट मानो चाहे आसान मानो, तो इसलिए अच्छा मानो ना, बोलो बहुत इजी है। क्या बोलोगे? बहुत इजी है। ये रहा सवाल भाई। तो क्वेश्चन मेरा मल्टीप्लाई के अंदर है, तो यार मल्टीप्लाई के अंदर है तो रूल सीखा था, मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या मल्टीप्लाई क्या इसको इसके अंदर घुसेड़ दूं? ये तो ऐसे ही रहेगा। मल्टीप्लाई की क्या कर दो? ठीक है, कब्जा थोड़ी कर लेगा इसके एंगल पे जाके, रहेगा तो वो ऐसे ही। ठीक है जी, चलो फेल हो गया वो तो। दूसरा लेट कर लो भाई, अगर मैं सेक को मानूं तो सेक का डेरिवेटिव सेक 10 अवेलेबल नहीं है, 10 को मानूं तो 10 का डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है। तो यानी यहां पर तो पंगा है। सोचने का तरीका बता रहा हूं मैं तुम्हें,
हाउ टू थिंक, हाउ टू Think. थिंक। याद करो, मैंने आपको कभी न कभी कुछ बता रखा है कि पावर अगर ऑड हो, याद आ गया, पावर अगर ऑड हो, हाँ, तो देखो पावर ऑड है तो इसे ऐसे लिख दूं मैं, 10 स्क्वायर, यहाँ पे 2x, यहाँ पर क्या आएगा sec 2x, यहाँ पर एक 10 ऐसे रहेगा, हाँ या ना? इसे ऐसे कर दूं कि आ जाए यार, तू खोपचे में आ जा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, देखो टूट के अलग कोई ना कोई तो खुश है, नहीं समझ में आया? टूट के अलग, तुम भी खुश होंगे कभी ना कभी। आगे देखते हैं, चलो भाई ये हो गया। अब तुम यहाँ पे ये देखो बेटा कि ये sec 10 किसका डेरिवेटिव है? sec का कि 10 का? sec का डेरिवेटिव है, लेकिन sec तो यहाँ पर है ही नहीं। अरे अब तो हमारे हाथ में सब कुछ। 10 स्क्वायर को ऐसे बोल दूं, sec स्क्वायर -1, 10 क्लास का फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोबारा बोलो, sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहां से मैंने मैनिपुलेट करके बनाया। ठीक है आर्यन? आर्यन आजकल आप पढ़ रहे हो, वेरी गुड, गुड एटीट्यूड। इस तरह से मतलब जब बच्चों का रेस्पॉन्स आता है तो पता लगता है कि हाँ ये बच्चा कुछ कर रहा है। वेरी गुड। ये रहा सवाल भाई। तो अब तो देखो खुद कह रहा है ये, मुझे मान लो, मुझे मान लो, मुझे मान लो, मुझे मान लो, लेट कर लो, ये कह रहा है सवाल। तो sec 2x को मान लो भाई t, ठीक है, सिर्फ इसे माना है हमने, इसे, पावर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, sec का डेरिवेटिव बताओ तो, sec और tan हो गया या कुछ और भी होगा? इसका दोबारा भी तो होगा एक बार, 2 और साथ में dx आता है, बराबर क्या आता है? कोई मुझे बताएगा ये dx कहां से आता है? वहां से हिट करता है। 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो भाई 2 को बोलो चल भाई टाटा बाय बाय, अपनी जगह ले ली इसने अपनी जगह। इधर चले जाओ बेटा, देख रहे हो इसे आपने माना है t, तो ये हो गया t स्क्वायर -1। और मेरे प्यारे बच्चों देखो ये पूरी चीज, देखो ये पूरी चीज देखो रिप्लेस हो गई। किसमें रिप्लेस हो गई? 1/2 अंदर लिखोगे बाहर लिखोगे? बाहर। इसके बाद तो जीत आपकी है, जीत आपकी है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन, अरे रे रे रे, 1 का इंटीग्रेशन बोला तुमने, एक्स ठीक ही है लेकिन यहाँ विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है ना, इसलिए टी बोलो। ठीक है, चलो हो जाता है कभी कभार। इसके बाद आंसर आ गया बस 1/2, टी की डाल दो वैल्यू। कर क्यों रहा हूं मैं? मेरे पास एक हथियार है ना, CYS। क्या करना है तुम्हें? CYS मतलब कंप्लीट प्लस। क्या छोड़ा है मैंने? बहुत बड़ा काम छोड़ दिया मैंने। ठीक है, कर दूं क्या? क्या एहसान लेना यार, कर देता हूँ। चलो छोड़ो, मैंने कर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखो एक ये क्वेश्चन हो रहा है, इसके बाद सब सवाल मक्खन मलाई एकदम। बस एक क्वेश्चन ये हो रहा है ना? तो अगेन भाई जब तक ये पावर में इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, है ना, यहाँ थोड़ा सा रायता सा फैला हुआ है, तो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। तो यार इसे ऐसे करके लिख दूं मैं, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2। पहले तो इतना बताओ, हो सकता है क्या? हो तो सकता है, लेकिन आया नहीं, समझ नहीं आया। आ गया? चलो अच्छी बात है। नहीं क्यों किया ये समझ नहीं आया, क्योंकि देखो 10 की पावर 4 का तो हो नहीं पाएगा, लेकिन जब 10 स्क्वायर में आएगा तो कुछ तो चांस बनेंगे। याद करो मैंने आपको बताया था 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन sec स्क्वायर x -1 में चेंज करके हो जाता है। ठीक है, अभी भी फिर इस वाले को ऐसे करके बोल दूं मैं, sec स्क्वायर x -1। इसे मत बोलना, इसे ऐसे ही रखो बस, खाली 10 स्क्वायर। एक को बदलो, खाली सिर्फ एक को वो करो चेंज। अब कर लो इसकी मल्टीप्लाई, तो देखो sec स्क्वायर x और 10 स्क्वायर x इसमें मल्टीप्लाई हो गया। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सेव कर लेता हूँ एक बार, पावर बैकअप नहीं है भाई मेरे पास, लाइट चलेगी तो हो जाएगी दिक्कत, समझ रहे हो? बजट नहीं है ना, बजट बढ़ाना पड़ेगा। बजट नहीं है यार, अरे हट जा भाई। हाँ जी, मल्टीप्लाई, तो देखो कुछ ऐसा आ जाएगा। बोलो बेटा, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, ये देखो मेरा सवाल था, मैंने कर दी 10 की मल्टीप्लाई इसमें, 10 की मल्टीप्लाई इसमें। अब देखो यार दो पार्ट बन गए, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा, है ना? ध्यान से देखो, इस पार्ट का इंटीग्रेशन आपको आता है, कहीं ना कहीं आपको आता है। याद करो 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, क्या करते थे? हाँ, उसको sec स्क्वायर x -1 में बदलकर इंटीग्रेशन हो जाएगा।
अकेला tan स्क्वायर होना चाहिए, तब बदलते हैं। अकेला तो भाई अकेला ही तो भाई, प्लस माइनस में अकेला ही माना जाता है, मल्टीप्लाई में दुकेला माना जाता है। ये देखो दुकेला ही, ठीक है। यहाँ पे देखो लेकिन हमें दिख रहा है tan का डेरिवेटिव, दो चीजें हैं ये, दो चीजें। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर। तो देखो जब भी ऐसा होता है तो दो दो इंटीग्रेशन अलग अलग बन जाते हैं, मतलब सवाल को अलग अलग सेपरेट सेपरेट किया जा सकता है। ये भी आज आप सीख लो, अलग अलग इंटीग्रेशन इस तरह से लगाए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। इसके अंदर लेट कर लो, देखो इसके अंदर लेट वाला आएगा, tan x को मानो t। अच्छा पता कैसे लगता है कि sec लेट होगा या tan लेट होगा? tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, फंक्शन को लेट किया जाता है जिसका डेरिवेटिव करने से वही मिले जो वहां पर एक्स्ट्रा दिख रहा है। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी 2 वीडियो है, देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, चलो जी। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो मेरे प्यारे बच्चों ये और ये तो रिप्लेस हो गया किससे? dt से। ये क्या बचा? t स्क्वायर माइनस वो tan स्क्वायर को ऐसे बोल दूं मैं sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, साथ में क्या लिखूंगा? मिक्स ना हो जाए सवाल। देखो ये ऐसे है, ये इसके बाद ये वाला स्टेप ये वाला आ रहा है। ठीक है, नाउ यू कैन इंटीग्रेट। बताना जरा, t स्क्वायर का माइनस रहेगा ऐसे ही, sec स्क्वायर का 1 का x प्लस में c, t की जगह डाल दो t की वैल्यू। क्या वैल्यू है t की? पावर क्यूब है, बस माइनस अंदर भेज दो एंड यू गॉट योर आंसर। तो भाई ये सवाल, 2 सवाल जो थे ना ये बच्चों से अटक जाते हैं, तो ये 2 सवाल आपको बड़े अच्छे से आने चाहिए, एक ये और एक इसके जस्ट पहले वाला। हो जाएगा ओम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे देखो सवाल अब आसान आसान है। ठीक है, फिर समस्या आ गई। समस्या हमारे सामने एक ही है, सवाल डिवाइड में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्वेश्चन होता है तो बस कुछ ना कुछ देखो यहाँ पर। तो यार एक काम देखो जरा, ये क्या चीज है? साइन एक्स। ये क्या चीज है? कॉस की पावर 3। इसे मैं 4 कर रहा हूं, तो यहाँ पर मैं कॉस लगा रहा हूँ। कोई एतराज है आपको? बात तो एक ही है। बात आती है कि सर हमें पता कैसे चलेगा? भाई मैं बता रहा हूँ ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है कि तुम सीख रहे हो कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। जब तुम सीख जाओगे तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो तुम आ रहे हो, इसीलिए तो तुम यहाँ पर आ रहे हो। अब पता लग गया कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। ओके, चलिए जी अगले स्टेप में। यार 1/cos sec नहीं बन जाएगा बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों sin अपॉन cos tan नहीं बन जाएगा? ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर साफ हो रही है कि tan को t माना जाए, tan का डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ तो कुछ ज्यादा ही है। भगवान ने दिया है छप्पड़ फाड़ के दिया है, कुछ ज्यादा ही दे दिया, तो ऐसे एडजस्ट करो। तो sec की पावर कितना है? 4। ऐसे लिख दो उसे sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। हाँ या ना? नीचे कौन है? फिर समस्या हमारे सामने बनी हुई है, लेट कौन होगा? tan का डेरिवेटिव, एक ही तो रिप्लेस हो पाएगा, एक तो रह गया। फिर कुछ करो। ठीक है, कहाँ तो एक भी नहीं है, कहाँ 2 है टर्म। ठीक है, क्या करना पड़ेगा फिर इसके अंदर? सन्नी बड़ा खुश हो रहा है। sec स्क्वायर कैसे बोल दूं मैं? क्या 1 प्लस tan स्क्वायर है बच्चों, या tan स्क्वायर प्लस 1? बात तो एक ही है यार, tan स्क्वायर प्लस 1। इस वाले को मैंने ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिया, नो इश्यू। अपॉन में कौन है? अपॉन में तो tan है। बस भाई हो गया सवाल, मुबारक। tan x को मान लो t, मान लिया जी। tan का डेरिवेटिव बोलो तो sec स्क्वायर dx बराबर dt। प्यारे प्यारे बच्चों कौन रिप्लेस हुआ? ये रिप्लेस हुआ। किस में रिप्लेस हुआ? dt में। और यहाँ क्या हुआ? t स्क्वायर प्लस 1 और t। अब तो सेपरेट। अब तो पहली वीडियो आ गई 7.1 वाली, पहली वीडियो कि डिवाइड में हो तो सेपरेट किया जाए। तो सेपरेट होने से बात बन रही है तो बनाओ बात। ये जब इसके अपॉन में जाएगा तो कुछ ऐसा बचेगा, क्योंकि t से t, और जब 1 के अपॉन में जाएगा तो ऐसा बचेगा। t का इंटीग्रेशन, अपॉन t का इंटीग्रेशन प्लस में बड़ा सा CYS है। इसका मतलब बताना जरा क्या है? कंप्लीट प्लस है। क्या करना है? जहां जहां t है वहां पर tan डालना है, यू विल गेट आंसर। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 9th स्लाइड आ गई। 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे सामने।
देखने में ही है 3 क्वेश्चन यूं हो जाएंगे, यूं करके। कैसे हो जाएंगे? यूं करके 3 क्वेश्चन है। देख लेते हैं जरा। देखो बच्चों, साइन इनवर्स कॉस। बेटा याद रखना, इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है। इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है अर्चिता? इनवर्स का इंटीग्रेशन, अरे वाह। तो यार इस कॉस को मैं ऐसे बोल दूं साइन 90 माइनस थीटा। बात आती है क्यों बोल दूं? भाई मुझे इनवर्स को हटाना है, मुझे इनवर्स को हटाना है। बाहर साइन इनवर्स एक्स है, अंदर भी साइन होना चाहिए। तो कॉस थीटा को बोल दिया साइन 90 माइनस थीटा। ये तो 10th क्लास से चली आ रही है बात, ठीक है? अब देखो साइन इनवर्स के अंदर बनता है कौन? साइन। तो साइन से साइन उड़ जाता है, बचा ये, ठीक है? ये क्या है? कांस्टेंट। तो किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x लग जाता है, पाई बाय 2 ऐसे ही रहेगा, x लग जाएगा। और x का इंटीग्रेशन प्लस c। बड़ा आसान सवाल था भाई, बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन, ओहो, क्या कर दो? सेपरेट। क्या कर दो? सेपरेट करो। सेपरेट भाई, डिवाइड नहीं होना चाहिए ना, डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है? डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो बेटा साइन स्क्वायर के अपॉन में जब ये दोनों जाएंगे तो एक तो बेचारा टैन बोल जाएगा। क्या बोल जाएगा? टैन। टैन बोल गया, एक तो करा, मैं तो गया। बचा कौन? कॉस। ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स नहीं जाएगा। क्यों भाई क्यों? 1 अपॉन कॉस बचा, ऊपर जाके सेक हो गया। फिर जब कॉस स्क्वायर के अपॉन में जाएंगे तो एक टैन बोल जाएगा। कौन बोलेगा आपकी बात? टैन। कॉस टैन बोल के तो ऊपर जाके भाई साहब क्या शानदार बात बनी है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ओहो, कोसेक स्क्वायर का प्लस लगा दिया मैंने, क्योंकि माइनस का होता है ना, प्लस सी, एंड यू गॉट योर आंसर, ठीक है? तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हें ये बताऊंगा? बिल्कुल नहीं बताऊंगा। कैसे करोगे? अलग अलग, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। जो बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा, अगर उसके टेस्ट में नंबर कम आए तो घर पे शिकायत नहीं करेंगे, पक्का। और अगर कमेंट नहीं किया तुमने तो फिर भाई साहब पीटीएम होगी, पड़ोसियों के साथ भी और पेरेंट्स के साथ भी, ठीक है? स्टेटस पे मार्क्स लगाऊंगा इस बच्चे के कितने नंबर आए हैं। देखो अगले क्वेश्चन आगे, देखो दो क्वेश्चन आगे, मेरे ख्याल से लास्ट है ये, बस दिस इज लास्ट। ये क्वेश्चन तो शायद हो चुका है, तुम्हें ध्यान हो तो, है ना? मैंने एडवांस में बता दिया था आपको, फिर भी बता दूंगा। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है? मेरे प्यारे बच्चों, समस्या क्या है हमारे साथ? समस्या क्या है? ध्यान रखना, ताश में इक्का और जिंदगी में सिक्का, जिसका चल गया ना दुनिया सलाम ठोकेगी। बाबा तो कह दो, ठीक है? क्या करो, समझ नहीं आया? मतलब इसका मतलब ये है कि आप लोगों को सफल बनना पड़ेगा, तो दुनिया आपको सलाम ठोकेगी, ठीक है? क्या कह रहे हैं? मोमोज ही बेचूंगा? नहीं, मोमोज भी बेचो, लेकिन बड़े लेवल पे बेचो ना। MBA चाय वाला, ठीक है? देखो बेटा, यार इस साइन स्क्वायर को क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, ठीक है बेटा? साइन स्क्वायर 10th क्लास का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, वहीं से आया है। यार इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं? याद करो एक आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। बहुत बढ़िया, ठीक है? अब वही होना है जो होना है। क्या होना है? कटना है। बिल्कुल सही जवाब पकड़े हो, ये 2 कट गया। बचा क्या? 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस ही रहेगा, साइन x प्लस में c। आसान था। और इस वाले में सवाल डिवाइड के अंदर है। याद करो, खोपचे वाले को लेट करते हैं तो खोपचे का डेरिवेटिव आपका ऊपर है, ठीक है? क्या लगेगा इसके अंदर? प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव वाला लगाना जरा। पहला एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा? x बराबर क्या आएगा? dt। मेरे प्यारे बच्चों, e की पावर x पूरे में क्या है? साथ में क्या है? बराबर क्या है? OMG, ये तो पूरा रिप्लेस हो रहा है, ये तो पूरा रिप्लेस हो रहा है। ये तो बोल रहा है आओ भाई मुझे रिप्लेस कर दो। नीचे क्या बचा? कॉस स्क्वायर, साथ में क्या है? t। ये तुम्हें धोखा देने की कोशिश हो रही है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कम ऑन, साथ में सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस t की वैल्यू वापस दे दो बच्चों, e की पावर x इंटू प्लस में। दिस वाज द क्वेश्चन, दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है भाई साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो भी तुम्हारे दोस्त हो, प्लीज सब्सक्राइब
और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है। अगली क्लास में आपका 3 एक्सरसाइज का टेस्ट है। टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट से आपकी परफॉर्मेंस पता लगेगी। हर 3 एक्सरसाइज के बाद टेस्ट लेते रहेंगे हम, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। ऑनलाइन व्यूअर्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।